मेरा मतलब है कि जरा एकदम सलीम भाई थोड़े से बेहतर हो जाए, क्योंकि देखो ना अभी भी बेड पे बैठे हुए हैं। और हाँ नहीं, अभी तो सिर्फ एक महीना हुआ है। हाँ, आई मीन लाइक मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि एक महीने में आई मीन उनके स्टिचेस हील भी हो गए, वो भी निकल गए एक महीने में। दैट इज समथिंग एल्स, यू नो व्हाट आई मीन। इट्स मैं तो मेरे को उसमें नहीं मानती हूँ, मगर लेकिन अब तो डॉक्टर्स, मानना पड़ेगा। मेरे नहीं कल एक बंदे डॉक्टर्स की को गर्दन क्रेडिट भी देना काट पड़ेगा। दी यार, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे देखो, जितना खून बह गया, आधा घंटा वो जमीन पे हम्म। गिरा रहा, खून बहा, गर्दन शाहरा काट दी। लाइक मैन, दैट इज अमेजिंग। लाइक मैं, इट्स अनबिलीवेबल कि ऐसे बंदे का बच निकलना महलीज। लाइक सीरियसली यार, कैनेडियन हॉस्पिटल में भी, यानी ऐसे बंदे के बारे में वो कहते हैं भाई हेलो, जो पढ़ना पढ़ाना पढ़ लो, कुछ नहीं कहा जा सकता, वी विल डू यार आवर मैंने बेस्ट। तुम्हारे चैनल पे बोला था ये, मैंने किसके चैनल पे बोला था? अपने चैनल पे बोला था। मैंने कहा था कि सलीम जी है ना, वो हम एक्स मुस्लिम्स के 50 सेंट हो गए, क्योंकि 50 सेंट को भी ना पता नहीं कितनी गोलियां पड़ी लगी थी उसको, 9 या 8 गोलियां लगी थी वो, एंड ही सर्वाइव्ड। राइट, कोई कह सकता है कि इतनी गोलियां खाकर कोई सर्वाइव करेगा, मगर ही सर्वाइव्ड। इसी तरह से सलीम जी पे भी कितने अटैक, 11 11 या 8 ओ चाकू के भाई, वो किए थे। चाकू के अलावा जो उसे हाँ टेबल मारी, जो उसको टेबल उठा उठा के मारी, एंड सारा कुछ, दैट्स नॉट लाइक स्मॉल, दैट इज नॉट स्मॉल थिंग। नहीं, वो तो ठीक है, टेबल तो हमारी, मगर मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए तो अब ये 50 सेंट है, हम इनको बोलेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जो है बिल्कुल। सो यस, आई मीन मैं तो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं मैं उनको कहूंगी कि आई मीन वाओ, जस्ट वाओ। बंदे को वाव ना कर, बेचारे को, जिस जो वाव में खड़ा हो गया है। सिर्फ डॉक्टर्स का, यस डॉक्टर्स हैव डन ट्रेमेंडस नहीं जॉब। नहीं, हिज विल इज ट्रू। अभी सलीम जी के साथ और भी एक दो हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं इन द पास्ट, एंड आई एम सरप्राइज लाइक ही हैज मेड इट थ्रू एवरीथिंग। यानी बंदा, ही हैज गॉन थ्रू सो मच, लोगों को पता नहीं है, मगर इट्स जस्ट जस्ट टू सी हिज विल, कि वो बंदा पॉजिटिव है और खुदा उसके साथ है। ये जो खुदा खुदा कर रहे होते हैं, भाई आपका खुदा उसके साथ है, ये आपके सामने है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो वो मौत के मुंह से वापस आया भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात अल्लाह है। मियाँ ने कहा कि आपका काम अभी बहुत है दुनिया में, मेरे लोगों को सीधे करने का तुम्हारे पास काम है अभी बहुत। क्योंकि देखो सलीम जी ने क्या कहा, 2 लोगों की वजह से सब बदनाम हो गए। राइट, लेकिन हम भी मुसलमान थे यार, मैं तो नहीं थी पागल मुसलमान इस तरीके की। राइट, और अगर मैं अभी भी होती तो मैं ये नहीं कह रही होती कि यार पागल जो होते हैं उनकी वजह से मुझे भी उसमें कैटेगरी में डालो। तो वी अंडरस्टैंड कि सारे पागल नहीं होते हैं, मगर जो पागल होते हैं उनको कहो तो कि वो पागल है। लेकिन वो पागल जो होते हैं, वो पागल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कुरान और हदीस को पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, दैट्स द रियलिटी। दैट इज 100% करेक्ट। जो पागल नहीं होते, वो इसलिए पागल नहीं होते क्योंकि उन्होंने इस दीन को सही तरीके से पढ़ा नहीं होता, सही तरीके से समझा नहीं होता। जो इस दीन को सही तरीके से पढ़ और समझ लेता है, वो पागल ही होता है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पागल कौन है और पागल कौन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसने दीन को पढ़ लिया, किसने दीन को समझ लिया। दैट इज वेयर माई प्रॉब्लम इज। तो अच्छा, मैं पागल, जी। नहीं, मैं कल ये सोच रही थी कि मुझे इस्लाम के बारे में कितना पता था पाकिस्तान में रहते हुए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं 13 साल में आ गई थी वहां से, राइट, निकल गए थे, तो 13 साल तक मैंने कुरान पढ़ लिया था अरबिक में, मुझे ट्रांसलेशन का कक नहीं पता था। और मुझे यानी हदीसों का नहीं पता, मुझे तफसीर क्या होती है कुछ नहीं पता। स्कूल में जो इस्लामियात पढ़ा दी थी बस वो थी, आयशा का नहीं पता। लाइक आई वेगली हैव दोज मेमोरीज ऑफ, क्योंकि मेरा जो घर का माहौल था ना वो इस्लामिक माहौल नहीं था। इवन दो बलोच जो मेरी फैमिली थी उनके अंदर भी ऐसा नहीं था कि मार मार के जो है वो पढ़ा रहे हैं हर वक्त जो है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे मुझे तो ये सारी चीजें बाद में पता चली, एंड आई एम लाइक वाओ, ये हमको पता ही नहीं था पाकिस्तान में रहते हुए। एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लेकिन अब जिनको पता लगता है, उसके पास दो ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन ये होती है कि वो सलीम वास्तिक बन जाए, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो सलीम वास्तिक के ऊपर अटैक करने वाला बन जाए। तो जिसको इस्लाम का सही तरीके से पता लगता है, उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं, तीसरी कोई नहीं होती उसके पास। याद रखिएगा, जितने भी अच्छे मुसलमान हैं, जिस दिन उनको इस्लाम का सही मायनों में पता लग जाए, उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो सलीम वास्तिक बन जाए, या वो सलीम वास्तिक को मारने वाले बन जाए। तीसरी ऑप्शन नहीं रहती उसके पास। दैट्स इट। नहीं, इसमें तीसरी ऑप्शन वो आते हैं गामदी जैसे लोग, गामदी वाले के इनके साथ सारा दिन मत्था मार रहे होते हैं वहाँ पे स्टोन पायलट ट्विटर पे बैठ के कि हाँ नहीं ये तो इस्लाम में है नहीं, इनका अपना ही इस्लाम है, ऐसा इस्लाम है कि इस्लामिक कंट्रीज में जा नहीं सकते ये। तो ये लोग हैं प्रॉब्लम। दीज पीपल गिव कवर फॉर द एक्सट्रीमिस्ट्स,
क्योंकि ये बड़े मज़े से आए कहते नहीं ये तो हमारा इस्लाम है ही नहीं। वो तो इस्लाम यूँ चेंज कर दिया है, वो तो इस वजह से यूज़ हो रहा है और उसके पीछे अमेरिका है तो उनकी अपनी जलेबी बनती है फिर। दोज़ आर मोर डेंजरस पीपल आई फाइंड। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने गांधीइज़्म भी नहीं ना पढ़ा हुआ। वो गांधी की कुछ बातों को लेके मैनिपुलेट करते हैं। तो नहीं मगर गांधीइज़्म की वो भी अगर आप कवर प्रोवाइड करते हैं ना एडम, वो कवर प्रोवाइड करते हैं जिहादियों के लिए। क्योंकि वो लेकिन कहते नहीं हमारा तो इस्लाम ऐसा नहीं है, मोम की जैसे गुड़िया हो गई, कहीं किसी ने कहीं यहाँ मोड़ दिया है, तो किसी ने कहीं वहाँ मोड़ दिया है, हर किसी का अपना ही इस्लाम है। जिस उस दिन वो पूछ रहे थे कि डेफिनेशन क्या है इस्लाम की, एक मुसलमान ने डेफिनेशन नहीं बताई इस्लाम की, हर किसी का अपना इस्लाम है। भाई इस्लाम की डेफिनेशन चेंज होती रहती है वक़्त, ज़माने और एरिया के हिसाब से। लेकिन ये जितने भी गांधी लोग हैं इनको आके पूछो ना, इज़राइल को बनना चाहिए? इन गांधियों से यही सवाल करना चाहिए, क्या इज़राइल को बनना चाहिए? फिर पता लग जाएगा। नहीं, ये तो सारे एंटी ज़ायनिस्ट हैं ना, ये सारे इज़राइल की साज़िश है, इज़राइल की साज़िश है। आई मीन दिस होल स्टूपिड थिंग इज़राइल की साज़िश, ये मैंने सुना था बचपन में। कुछ और सुना था, नहीं सुना था इस्लाम का। ये हम आज तक बता रहे हैं कि हालाँकि आज तक कोई जू हमें मिला भी नहीं, मगर हर चीज़ इज़राइल की साज़िश है बस, बचपन से यही सुना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सारी साजिश है इज़राइल की। हाँ, तो वो फिर वहाँ पर भी वो कर ही नहीं सकते इज़राइल को सपोर्ट। मुझे दिखा दो कौन-सा मुसलमान है, इवन एथियस्ट मैं जानती हूँ, फेमिनिस्ट्स को मैं जानती हूँ जिनका दूध टपक रहा है भाई ईरान के लिए, तो गाज़ा के लिए, तो वो हमास को भी सपोर्ट कर रही हैं अब। मेरे तो समझ में नहीं आता। ये वही वाला दूध है ना जो मोहम्मद के चचा ने मोहम्मद को पिलाया था। एनीहाउ, अर्श साहब कहते हैं कि आज आपको किसी ने अप्रैल फूल बनाया क्या? अर्श साहब इस आज की वीडियो स्ट्रीम के पहले 10 मिनट सुन लें। फैन गर्ल को मैंने बैन कर दिया अब। ये फैन गर्ल ने आज जो गेम की है उसकी वजह से फैन गर्ल बैन हो गई है अब। मैंने इससे पूरा साल नहीं बोलने का। कुट्टी, फुल नाराज़गी चल रही है मेरे इसके साथ। पहले 10 मिनट, पहले बस 10 मिनट क्या 5 मिनट आप इस लाइव स्ट्रीम के सुन लें। ये नज़र आ जाए सही मुझे। देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। ये मेरे साथ गेम डाली, बाद में कहती है अप्रैल फूल। मैं कहा दूर फिटे मुँह। ये फैन गर्ल जो है बैन हो जाएगी आप। मुझे नज़र आए सही। देखो यार मैं अच्छा, अप्रैल फूल ऐसा क्या मनाती है। हुआ? मैंने मिस अप्रैल कर फूल दिया था। मनाती मेरी बेटी कल मुझसे कह रही है कि कल मुझ पे आर यू गोइंग टू बी गेट मैड एट मी? मैंने कहा क्यों, तुम निकल क्या करना है, मैं तुम्हारे मुंह पे ड्रॉ कर सकती हूँ? मैंने कहा नहीं। मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ? तो मैंने कहा नहीं। मैं कहा अप्रैल फूल बनाना है, मेरे पे टॉर्चर नहीं करना है, मैंने कहा नो ब्रेकिंग एनीथिंग, नो ड्राइंग एनीथिंग। मैंने कहा मुझे फूल बनाना है, तो इट्स वेरी हार्ड। नहीं, मैंने देखा था 2-3 लोगों का, उन्होंने फूल बनाया था, तो भई आप तो हमको फूल बना रहे हो। सबसे बड़ा फूल तो उन्होंने बनाया क्या था कि वो मून पे जा रहे हैं, अभी तक निकले कि नहीं निकले वो मून के लिए? लेट हो गई फ्लाइट। किसकी? आज मून पे जा रहे हैं ना लोग, लो, तुम्हें पता ही नहीं है? वी आर नहीं, गोइंग टू द मून अगेन, यस। माशाल्लाह। कौन जा रहा है? कनाडा जा रहा है? रशिया जा रहा है? अमेरिका जा रहा है? कौन जा रहा है? अमेरिका ही जा रहा है। अमेरिका है उसमें, आई डोंट नो, एक कनेडियन भी है मेरे ख्याल से उसमें। तो एस्ट्रोनॉट्स तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं आई थिंक। मगर हाँ, आज मुझे कल किसी ने बताया था ये कि आज आज सुबह थी लॉन्चिंग। इसका इसका मतलब है आज हमें कन्फर्म पता लग जाएगा कि मून के 2 टुकड़े हुए थे कि नहीं हुए थे और बाद में जोड़ा गया कि नहीं। ये आज कन्फर्मेशन मिल जाएगी। बस दुआ करो कि कोई मुसलमान नहीं जा रहा, वरना उसने जाके अज़ान दे देनी है जाके मून पे। अज़ान को छोड़ो, उसने जाके सुन लेना है कि हवा में अज़ान चल रही है। अल्लाह मियाँ तो वहीं बैठे हुए थे ऑलरेडी, हमको तो ऑलरेडी वहाँ पे मुसलमान थे, वहाँ एलियंस निकल आए तो कहेंगे ये तो मुसलमान ऑलरेडी से थे, पहले से थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माई मेमोरी साहब कहते हैं सलीम भाई के बारे में एक गाना बनाया है एक्स मुस्लिम भाई ने। अभी क्या छोड़ा है? सर बनाएं, 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 बिल्कुल बनाएं और हम तक पहुंचाएं, हम चलाएंगे। ब्लैक पिंक, नो वन इज अलाउड टू कन्वर्ट टू जूइश। सर जू इश नहीं होता। सर जू इज ए ब्लड लाइन। अगर आप ठाकुर पैदा हुए हैं तो आप ठाकुर ही रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि ठाकुर इज ए ब्लड लाइन। मराठा पैदा हुए हैं तो मराठा ही रहेंगे सारी उम्र, इट्स ए ब्लड लाइन। तो अगर आप ट्राइब ऑफ जुडा में से हैं तो आप जू ही रहेंगे, क्योंकि इट्स अ ब्लड लाइन। ब्लड लाइन है।
तो आप क्या खून बदलोगे जाके? मेरा खून निकाल लो, जूइश खून डाल दो। यार वैसे अगर महलीज, अगर किसी बंदे का सारा खून निकाल के उसके अंदर किसी और ब्लड लाइन का खून डाल दिया जाए, तो क्या वो उस ब्लड लाइन से ताल्लुक रखेगा फिर? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई डोंट नो। उसका डीएनए वगैरह तो नहीं चेंज होगा ना उससे? नहीं, डीएनए तो नहीं, चेंज नहीं होगा, लेकिन नहीं, ब्लड तो चेंज हो जाएगा नहीं, ना? नहीं, नहीं, नहीं? आई डोंट आई डोंट थिंक नो। सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो। अच्छा वो तुम जुडाइज़्म पे बात कर रहे थे तो नहीं, इज़्म पे बात नहीं कर रहा, ज्यूज़ पे अच्छा, बात कर रहा हूँ। जूस पे आ देखिए, गए थे। हाँ, चलो मैं जुडाइज़्म पे बात वो थोड़ा करना ट्राइब चाह ऑफ रही द थी। जूडा जो है, उसके लोगों को जू कहा जाता है, बिकॉज़ दे कम फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा। इट इज़ लाइक, प्रॉब्लम ये है कि वो ब्लड लाइन है। यू जस्ट सिंपली कैन नॉट चेंज योर ब्लड लाइन। एनी हाउ, चलो आगे चलते हैं। आई मीन आपकी ब्लड लाइन आगे जाके डाइल्यूट हो सकती है। जैसे कि अगर मेरी देखो तो इट्स कमिंग फ्रॉम ईरान, यू नो, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियन सारे वहीं ईरान से ही आए, फिर इंडिया में। तो देन माय ग्रैंडमदर वाज़ इन इंडिया, तो फिर वो हिंदू लीनिएज उसमें आ जाती। फिर बलोच जो हूँ मैं, वो कहाँ से आते हैं, यू नो व्हाट आई मीन? तो वो डाइल्यूट होकर अब मैं बनी हूँ पूरी मठ। आई डोंट इवन नो क्या है। हुँ। हाँ, वो कहीं सवाल कर रहा है, क्या आप जूइश में कन्वर्ट नहीं हो सकते कभी भी, बिकॉज़ आप ब्लड लाइन चेंज नहीं कर सकते। आप जूइश गॉड को, तोरा को एक्सेप्ट कर सकते हो। उसको एक्सेप्ट करने से, उसके लॉज़ पे अमल करने से आप ज्यू फिर भी नहीं बनोगे, क्योंकि वो ब्लड लाइन है। यूएस एक यूएस एक्यूरे क्या ए यूएसए, अच्छा, ये दूसरा है। करंट अफेयर्स कहते हैं, भाई चेक द न्यू सॉन्ग, सलीम भाई पे है। सर अब भेजोगे तो करूँगा ना चेक, कहाँ से हवा में करूँ सर? ब्लैक पिंक साहब कहते हैं, गॉड एंड भगवान इज़ विद सलीम वास्तिक, नॉट ऑल, नॉट अल्लाह कहना होगा। मेडिकल है, मेडिकल है। एंड देन वेगाबॉन्ड वीगन डॉक्टर साहब कहते हैं, सलीम हैज़ द राइट टू लिव, एनिमल हैज़ द राइट टू लिव, टेररिस्ट डोंट। धन्यवाद सर। ब्लैक पिंक साहब कहते हैं, वाओ! ये उसके सॉन्ग के ऊपर कह रहे होंगे। आसिफ मुनीर साहब कहते हैं, वाज़ वेकेशनिंग इन पुटना, कन्ना, सॉरी वाज़ अवे। सर कोई मसला नहीं है सर। थैंक यू दैट यू केम बैक एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके वापस आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, तो जनाब ये हमारी आज की लाइव स्ट्रीम का करंट अफेयर्स, और हम आपको आज एक और चीज़ जो बतानी थी आज के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट, जो कि हम बताने से भी कासर हैं। आप दोबारा ले आते हैं सबके सामने। ये जनाब आ जाता है अभी। मेली असल में दिस इज़ द रीज़न, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कुरान चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 5 कहती है कि मुसलमान जो है किसी भी क्रिश्चियन लड़की से या जूइश लड़की के साथ शादी कर सकता है। और दूसरा, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि मोहम्मद ने छोटी बच्ची के साथ शादी करके एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि आप छोटी बच्चियों के साथ निकाह कर सकते हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ थंब। दिस इज़ द रूल ऑफ थंब, जिसकी बेस के ऊपर एक प्रेसिडेंट सेट है, जिस पे मौलाना डीजल भी कह रहा है कि मैं खुद से शादी कराऊँगा, मैं खुद करूँगा, मैं खुद कराऊँगा। अब आप मुझे बताओ कि जहाँ पे दीन में एक आपका बेहतरीन नमूना ये वाली हरकत करे कि वो 9 साल की बच्ची को अपने बिस्तर पे लेके जाए, ऐसे नमूने को अगर आप नमूना मानोगे, तो भाई साहब फिर आप भी तो ऐसे ही करोगे ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस दीन। नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद दिस दीन? नहीं, वो तो कंसिडर नहीं करते ना। आप किनको समझा रहे हो? उनको इस्लाम में कोई एज नहीं है। I don't know people why they don't understand that कि Islam itself as a religion doesn't give an age for औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कि भाई किस टाइम पे प्यूबर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात कि कोई कंसेंट नहीं है उसमें। कहाँ है कंसेंट? है कहीं? नोप, इजाज़त लेना औरत से कहीं पे, लड़की से? नोप। नहीं है, कंसेंट नहीं है तो बस खत्म हो गई बात आपकी। खुला खाता है। कंसेंट आपकी है कि अगर तो वो छोटी बच्ची है, तो फिर तो वैसे ही आप छोड़ दो। क्योंकि उसके कंसेंट की ज़रूरत नहीं कि छोटी बच्ची है, क्योंकि उसका बाप या उसका दादा उसकी शादी करा सकता है। अगर वो बड़ी हो गई है तो उसकी खामोशी उसकी रज़ामंदी है। और बात ये है कि कंसेंट तब है जब वो एक दफ़ा शादी करवा चुका है उसका पेरेंट या उसकी फैमिली मेंबर,
और वो तलाक याफ्ता हो चुकी है, अब उसकी कंसेंट ज़रूरी है। तो जब तक वो चेस्ट है, वर्जिन है, तब तक कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हज़रत आयशा से कंसेंट नहीं लिया गया था। अच्छा, बाद में कंसेंट दे सकते हो वन्स यू आर नॉट अ वर्जिन? यस, देन कंसेंट की ज़रूरत है। देन उसके बाद उसकी दूसरी शादी नहीं आप करा सकते। सॉरी। अच्छा, ये नहीं मेरे को पता था। आई डिडन्ट नो दैट। तो अकॉर्डिंग टू शरिया लौंडियों के साथ कंसेंट की ज़रूरत है कि नहीं? लॉन्डियों के साथ कंसेंट की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो आपकी आप उसके मालक हो। मालक अपना जब फ़ोन यूज़ करता है तो वो फ़ोन से कंसेंट लेता है तुझे यूज़ कर लूँ? ओके, तो बेसिकली उन औरतों की जिनकी शादी हो गई है और उनकी दूसरी शादी करानी है, तो उनसे कंसेंट लिया जाता है, तलाक हो बाकी चुकी है शादी, हाँ। जिनकी यानी कि तलाक याफ्ता औरत की। एक दफ़ा जब आपने उसे बेच दिया है, बेचने के बाद जब वो प्रॉपर तरीके से बिक चुकी है और प्रॉपर तरीके से हाँ, हो चुकी है। उसके बाद जब वो छोड़ के अपने घर आ जाए, तो दोबारा शादी के लिए उसकी कंसेंट की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू शरिया इस्लामी। दैट्स व्हेन यू नीड कंसेंट, नॉट बिफोर। बताइए, क्या कहना चाहेंगी? मैलिश खामोश हो गई बेचारी ये सुन के। नहीं, मैं क्या बोलूँ इस पे? आई आई स्वेयर टू गॉड, मैं क्या बोलूँ इस पे? यही बोला जा सकता है कि दुनिया एक तरफ है और ये लोग एक तरफ हैं, दैट्स इट। मेरा मतलब है ऐसे ही है एक दैट्स व्हाट इट इज़। आप इसी को मगर समझो। गुस्सा मुझे इन लोगों पे आता है ना, जो ऐसी मुल्कों में बैठे हैं जहाँ पर ये चीज़ इल्लीगल है, और वो जो यहाँ बैठ के कहते हैं कि नहीं, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ना मेरी इतनी जलती है कि बस मैं क्या बोलूँ, उसमें मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं वही कह रही हूँ, जिहादियों से ज़्यादा ना मुझे इन पे गुस्से आते हैं, ऐसे लोगों पे। हाँ, जिहादी, जिहादी कहाँ से निकले? लफ्ज़ कहाँ से निकला? लफ्ज़ भी तो यहीं से निकला ना। इट इज़ प्रीडोमिनेंट इन एवरी सिंगल सेक्ट ऑफ इस्लाम। कैसे आप भाग सकते हैं इस चीज़ से? हुँ? यार ये तो हर चीज़ से भागते हैं ना, कौन यहाँ पर आके करे बात ना आकर। एक वो सैयद चाचा आते हैं, यही मुसलमान भी 4-5 ही रह गए, यूट्यूब चचा पर कहाँ भी से हो गिनती गया? के रह गए। वो तो दंगर है। हाँ, हाँ, नहीं वो तो मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, मुझे अब पता चला कि वो जो है बंदा बैठा है बाहर के मुल्क में, वो भी। हुँ, हुँ। तो वो तो बाहर बैठा है पता है हम सबको। मतलब बताएँ मुझे क्या मुझे कहना नहीं क्या है? पता था, मैं समझी इंडिया में रहते हैं वो, मुझे नहीं पता था यार, मुझे पता होता या नहीं। और वही है ना, सबसे ज़्यादा यही फुदक रहे होते हैं, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ऐसा है, जैसो है वैसो है। भाई देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जब इसको देखते हैं कि जो वेस्ट में बैठे हैं ना, वो इस्लाम को सबसे ज़्यादा डिफेंड कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सोसाइटी आ चुकी है। अब वेस्टर्न कल्चर की वजह से दे वांना शो दिस एज़ द सेम गुड थिंग। दैट्स व्हाट दे वांना शो। मगर क्या ये ऐसे इट ही है? इज़ नहीं, नॉट, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट दो, राइट? तो झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो, एक चीज़ है मेरे सामने हो रही है, मेरे सामने है आपके 50 से ज़्यादा इस्लामिक ममालिक, और मुझे पता है कि उनके वहाँ पर क्या-क्या है। यू अंडरस्टैंड? उनकी कंडीशन भी मेरे को पता है, उनके ह्यूमन राइट्स भी पता है, उनके, तो व्हाट इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर? मैं उसको देखूँ या मैं जो एक बंदा आकर मुझे यहाँ बता रहा है उसकी बात सुनूँ? या बट मैरिज इन इस्लाम बहुत लंबे-लंबे इसके ऊपर शरह लिखी गई हुई हैं। यू कैन नॉट लाइक अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें, बहुत लंबी-लंबी शरह हैं इसके ऊपर। यहाँ पर यहाँ तक है कि किस किस टाइम पे आप मैरिज कर सकते हैं, किस टाइम पे नहीं। दैट्स व्हाट इट इज़, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लाइक आप प्री प्यूबर्टी में उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने खोल लिया है शरिया का मैनुअल। ये देखिएगा, ये शरिया मैनुअल है रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स। ये देखिए क्या कहते हैं। आप ज़रा इसको सिर्फ़ लफ्ज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा थोड़ा-सा।
guardians are of two types: those who may compel their female charges to marry someone and those who may not. दो तरह के गार्डियन होते हैं, एक वो जो कंपेल कर सकते हैं और एक वो जो कंपेल नहीं कर सकते. The only guardian who may compel their charge to marry are virgin's bride's father or father's father, यानी कि grandfather. Compel meaning to marry her to a suitor or suitable match without her consent. Without her consent. So अगर आपकी बेटी वर्जन है तो उसका बाप और उसका दादा उसको जबरदस्ती शादी करा सकता है उसकी कंसेंट के बगैर. जी क्या कहेंगे? ये तुम बार-बार मुझसे पूछो क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ? मेरा मेरा मुँह बंद है इस वक़्त, मैं गालियाँ तो दे नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँ इस पे? आप खुद बताओ ना, मैं तो वही कह रही हूँ कि ये तो मार्स पे भी अगर यानी मून पे ही पहुँच गए तो वहाँ पे भी जाकर, या मार्स पे पहुँच गए तो वहाँ पे भी जाकर इन्होंने उनके भी बच्चों पे ना गंदी नज़र डालनी है। तो क्या बोलूँ इनको? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज के दिन में, आज की तारीख में बैठ के लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? एंड दे थिंक इट्स ओके. आगे भी सुनाता हूँ. Whenever the bride is virgin, the father or the father's father may marry her to someone without her permission, though it is recommended to ask the permission if she has reached the age of puberty. अगर उसको खून आना शुरू हो चुका हुआ है तो अब रिकमेंडेड है कि पूछ लो उससे. कंपेल आप अभी भी कर सकते हो, यानी कि कंपेल करना यानी कि जबरदस्ती शादी कराना उस वक्त है जब वो वर्जन भी है और उसको माहवारी नहीं आना शुरू हुई. अगर माहवारी आना शुरू हो चुकी है और अब आपने कंपेल करके शादी करानी है तो रिकमेंडेड है कि पूछ लो. एंड द वर्जन साइलेंस इज कंसिडर्ड एज परमिशन. हालांकि आप कंपेल कर रहे हैं. फॉर द नॉन वर्जन, ऐसी लड़कियां जो पहले से ठुक बजा के आ चुकी हैं, of sound mind, no one may marry her to another after she has reached the age of puberty. अगर आपने प्यूबर्टी से पहले भी उसकी शादी करा दी है, करवा के वो बंदे ने उसको बजा बजू के छोड़ दिया है, अब चाहे उसे खून आना शुरू हुआ है चाहे उसे माहवारी नहीं आना शुरू हुई, अब दूसरी शादी के लिए उसकी इजाजत लेना जरूरी है. पहली दफा नहीं. पहली दफा नहीं. जी मिस महलीज क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि मुझको थोड़े अर्से के लिए ना पाकिस्तान का लीडर बना दो, मैं ठीक कर देती हूँ सबको. दैट्स व्हाट आई थिंक. ये शरिया को देखकर एक मुसलमान को बड़ी चुल हुई. अभी वो मुसलमान हमारे बैक स्टेज में आया और गालियां लिख के दफा हो गया. और आप लोगों को याद है वो जो सुल्तान को मैं आवाज दे रहा था, सुल्तान सुल्तान आजा, डर क्यों रहा है, तूने डिबेट करनी थी. ये उसी हरामी का नाम लेके गया. सुल्तान अब ये डंगर अपने छोटे भेज रहे, लांती आजा. ये उसी ने अपना एक छोटू भेजा और वो गालियां लिख के भागा है. ये लीजिए आपको दिखा देते हैं. ये वो टिकटॉक का सुल्तान है जिसको हमने कई दफा बुलाया था. ये जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह कितना पीसफुल दीन है. कहां से शुरू हो रहा है, क्या पीसफुल दीन है. सुल्तान डंगर अपने छोटे भेज ले, आजा बे. ये ये है जी, ये इनके डंगर हैं, ये इनकी औकातें हैं, ये इनकी औकात है. दैट इज द रियलिटी. भाई हम दिखा रहे हैं आपको. ये दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज द रियलिटी. एनीहाउ, तो हम बता रहे थे कि इसी वजह से जब ये किसी लड़की को अबडक्ट करते हैं ये उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि जबरदस्ती की शादी इनके दीन में है. दीन में है, ये दीन में लिखा है. दैट्स द रियलिटी. दैट इज द लॉ. दैट इज द दीन. दैट इज द दीन. द दीन सो कॉल्ड इस्लामिया. द दीन सो कॉल्ड इस्लामिया.
कोई शक? अगर कोई शक है तो बता दें। अभी भी कोई शक है तो बताएँ। हम आपके शक का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। और आपको बताएँगे कि ये शक खत्म हो जाता है जब आप इस दीन को इस तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपके पास शक की गुंजाइश भी रहनी नहीं चाहिए। रहनी चाहिए। जी सर, ये आजकल ये यूट्यूब जिस तरह का एडम तुम प्लेटफ़ॉर्म कहाँ से पढ़ रहे थे ये? कुरान से पढ़ रहे थे या हदीस कहाँ से पढ़ रहे थे ये तुम? शरिया इस्लामिया, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स, उम्दतुस सालिक, उम्दतुस सालिक। तो ये इन्होंने जो निकाला है ये किसके रेफरेंस में ये जो ये यार ये बताया है इन्होंने? शरिया मैनुअल है। इमाम शाफ़ी का लिखा हुआ शरिया मैनुअल है जो इजिप्ट में और तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आज भी नाफ़िज़ है। ये शाफ़ी इस्लाम का शरिया मैनुअल है, जो आज भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में एज़ इट इज़ नाफ़िज़ है। और ये क्या कब बातें कर आया रहे हैं? था? कब लिखा था ये शरिया लॉ ये जो है? इमाम शाफ़ी ने लिखा था, उनसे मैं तो कहती हूँ एसोसिएटेड है शरिया लॉ शाफ़ी। है शरिया। शरिया है ये, इस इमाम शाफ़ी का लिखा हुआ बुक ऑफ शरिया है। इस्लाम के 4 मेन मज़ाहिब है ना, शाफ़ी इस्लाम, हनफ़ी इस्लाम, हम्बली इस्लाम एंड मालिकी इस्लाम। उनमें से जो ये इमाम शाफ़ी हैं, ये उनका शरिया मैनुअल है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसके 3 और भी मैनुअल्स हैं या दे ऑल फॉलो द सेम थिंग? दे लाइक 99% दे आर द सेम। चंद एक चीज़ों में इख्तिलाफ़ राय है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 तलाक़ें कैसे होनी? एक ही सेटिंग में दे सकते हो या आपको एटलीस्ट 3 सातों में देना है। इसके ऊपर है। मुर्तिद का कत्ल करना है, चारों एग्री करते हैं, मगर 3 दिनों बाद करना है, 3 हफ्तों बाद करना है, 3 महीनों बाद करना है या एक ख़ास टाइम जो कि काज़ी अलॉट कर देगा उसके बाद करना है, कि वो टाइम उसे दिया जाए कि वापस इस्लाम कबूल कर ले। अ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो भी उसका कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि उसने ब्लास्फेमी की थी या चूँकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और माफ़ी माँग ली है, तब उसका कत्ल नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन सज़ा ज़रूर दी जाएगी कोरों की या किस किस्म की, कि उसने फिर भी ब्लास्फेमी की थी, चाहे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सो पनिशमेंट्स के ऊपर ये टाइम कितना देना चाहिए, कितनी नहीं उसके ऊपर 19-20 है, मगर मेन चीज़ें सिमिलर है सबके अंदर। जिज़िया लेना है, कितना लेना है, डिफरेंट है, लेकिन जिज़िया ज़रूर लेना है। कितना लेना है उसके ऊपर इख्तिलाफ राय है। तो शरिया मैनुअल आप तीनों के पढ़ लें सेम है, 19-20 के फ़र्क के साथ। प्रोफ़ेसर साहब कह रहे हैं, "अरे भाई मुबारक हो आपके चैनल पे ऐड सुना।" जी, बिल्कुल, ये तब पता लगेगा कि जब हम स्ट्रीम को खत्म करेंगे, उसके बाद ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं। क्यों एड्स बंद हो गए थे क्या? सर वो मेरा तो इधर से मैं ऑन करता हूँ, उधर से लिमिटेड में चला जाता है। मेरी तो हाँ, आवाज़ सुनते ही लिमिटेड में चला मेरे जाता है। भी सारे वीडियोज़ ऐसे ही हैं, हाँ, फ़ॉरेन। तो वो लिमिटेड में चला जाता है। तो दैट्स द रियलिटी। ये शरह में लिखा हुआ है भाई, क्या कर सकते हैं? शरह के अंदर लिखा हुआ है। ये शरह इस्लामी है। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? यू कैन नॉट। हाउ कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? ये रियलिटी है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये हम देख रहे थे इस सारी चीज़ को। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? दैट्स द रियलिटी राइट? क्यों कहेंगी? क्या कहेंगी मेहली जी? अब आपको शरिया पता लगा कितना अच्छा शरिया जो इन्हें कनाडा में लेके आना है? नहीं, यहाँ तो शरिया लॉ के ऊपर कुछ इन्होंने वो बनाया हुआ है कि तारिक फ़तेह ने काम किया था, ये चाह रहे थे, चाह तो रहे हैं सारे बैठ के जो कहते हैं कि इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो है नहीं, मगर जब यहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान हो जाएँगे और वो अभी बात कर रहे हैं कि हमें पार्टी बनानी चाहिए और वो बना लेंगे और शरिया ले आएँगे, तो ये सारे बोलेंगे अब ये इस्लाम में है। हुँ, बैठा हुआ है ना? तो ये लेके आएँगे, दैट्स हाउ दे डू इट। दैट इज़ हाउ दे डू इट।
That is how exactly how they do it. और यही चीज़ हर जगह के ऊपर लेके आ रहे हैं और लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। रियलिटी यही है और इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, मुझे हमारे पा तुमसे एक सवाल हुँ, करना था एडम, कि ये वो तो ठीक है, समझ में आता है इन लोगों का, मगर यहाँ के भी जो एक क्रिश्चियन सेक्ट है, जो बड़ा उनका आजकल जिहादियों के साथ चल रहा है, तुम्हें पता है ना, ये टकर कार्लसन, कैंडिस और ये सारे, इनका जो प्यार मोहब्बत है मुसलमानों के साथ जो चलना शुरू हो गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्योंकि ये एक नया नैरेटिव है ना यहाँ पर, ये यहूदी साजिश है, पहले तो हमारे तक ही लिमिटेड थी, अब तो यहाँ भी सब लोगों के दिमाग में डाल दी यहूदी साजिश है। सर देखें बात यही है कि अगर गधे के सर पे सींग होते तो वो 12 सिंगा ना होता? तो ये सब के सब 12 सिंगे होते। देखिए, बात ये है कि जब आप सेक्युलर हो जाते हो और लिबरांडो हो जाते हो ना, तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वेस्टर्न क्रिश्चियन चाहे वो अपने आप को कहलाए चाहे ना कहलाए, अगर वो सेक्युलर हो जाता है, तो वो वैसा ही है। सिख कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, महलीज। कोई भी कभी भी सिख हो सकता है। इट्स सेक्युलरिज्म। इट इज़ सेक्युलरिज्म। दैट्स द रियलिटी। नहीं, I would call myself pretty secular, but I also have brains. नहीं, नहीं, You एक know, सेकंड। मैं आप अपने आप को क्या कहती हो? नहीं, मैं भी अपने आप को मेरी वैल्यूज जितनी भी है एक सेक्युलर सेकंड वैल्यूज ही हैं, रुक राइट? एक सेकंड रुको। या अपने आप को क्या कहते हो? वर्ड बताओ। सेक्युलर। मैंने क्या लफ्ज़ बोला? अच्छा, सेक्युलर। ओके, ओके। सेक्युलर, SICK, सेक्युलर। मैंने सेक्युलर तो बोला ही नहीं। डिफरेंस है। सेक्युलरिज्म में और सेक्युलरिज्म में फ़र्क है। लिबरल में और लिबरांडू में फ़र्क है। You gotta know the difference between the two. You have to हम्म। know the difference between the two. अभी हमारे यहाँ पर वो हमारे एनडीपी लीडरशिप के लिए कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, तो आधी से ज्यादा मैंने तो वो जेंडर प्रोनाउंस के आपने सही बोला, वो नहीं बोला, मेरे कान दुख रहे हैं, क्लैपिंग नहीं करनी है, उसमें निकल गया टाइम। और कैरेक्टर्स देखने थे यार, आई वाज जस्ट लाइक के वाकई में क्या पागल हो गए यहाँ के लोग भी, लाइक दे लॉस्ट देयर माइंड। चंद पार्टीज तो Exactly. बिल्कुल पागल हो गई हैं। आई विश आई हैड दोस, मैं तुमको लिंक्स भेजती, देखते तुम, ओह। There is a difference between secular and secular, liberal and liberandu. So when I say secular, I'm talking about seculars, not seculars. I have no beef with seculars, but I have beef with seculars. They are the same. They are the same. Do you understand what's happening? तो ये फ़र्क जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंटली। एक तो खामोश हो जाती है मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा, बात करते-करते। नहीं, नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। आई एम आल्सो डूइंग सम वर्क, मगर मैं साथ-साथ सुन भी रही हूँ तुम्हारी बातें। मैं क्या बोलूँ? मैं तो खुद वही कह रही हूँ ना कि अब तो मैं कनाडा की पॉलिटिक्स इतना देख भी नहीं रही हूँ, बिकॉज़ मैं अपना खुद उसमें बिज़ी हूँ, इतना बंदा इतना बिज़ी हो जाता है, महँगाई इन्होंने यहाँ पर और कर दी है, मगर ये नहीं स्टूपिड चीज़ों पे, पता नहीं कौन-सी जेंडर स्टडीज़ पे, तो पता नहीं कौन-सी स्टडीज़ पे, क्या पे पैसे खर्च कर रहे हैं, लाइक दे आर जस्ट, वो इट्स जस्ट लास्ट टू टाइम स्टूपिड। रीसेंट केस स्टडी देखा आपने? किस चीज़ का? वो एक बंदी थी, उसने जाके ऑपरेशन कराया बंदा बनने की, हुँ, हुँ। ठीक है? बंदा बन गई। हुँ, हाँ। 2 महीने बाद डॉक्टर के पास गई, हुँ। तो डॉक्टर ने कहा, "तू तो प्रेग्नेंट है।" उसने कहा, "मैं तो बंदा बन गई, बंद मर्द मर्द बन चुकी हूँ। ये देखो, मैंने तो केला लगवाया।" कहती, "नहीं, जब तुम लड़की थी, तब तुमने कंसीव कर लिया था अच्छा। और उसके बाद तुमने ऑपरेशन कराया।" उसने कहा, "नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मर्द कभी बच्चे दे ही नहीं सकता।" मैंने कहा, "नहीं, तू मर्द नहीं है।" जनाब इसके ऊपर उसने केस फाइल कर दिया। अच्छा, कहाँ पर है ये? मुझे कनाडा में मुझे होगा? मुझे हाँ, हाँ, पढ़ो जाके कि मुझे इन्होंने मर्द कैसे कह दिया, हुँ। मैं तो औरत कैसे कह दिया, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। तू कर सकती है, तेरे अंदर जो है वो सारा कुछ औरतों वाला ही है, बाहर तूने बस सिर्फ केला लगवाया। कनाडा में माना जा सकता है ये, ऑफ कोर्स। कनाडा इज़, बस क्या बोलें? या अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक केस हुआ इस वक़्त और वो ब भई अब वो बंदा बन गई है, लेकिन
प्रेग्नेंट बंदा। तो तुमने वो नहीं देखा था कि मेन कैन हैव किड्स नाउ? ये नहीं सुना तुमने कि हाँ, मर्द कहाँ अब देखे बच्चे हैं? पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, जब आप केला लगवा लोगे लेकिन अंदर से वही हो, तो कर हाँ, सकते हो। कर सकते हैं। और हाउ डेयर पीपल हु गिव बर्थ, उनको कहते हैं पीपल हु गिव बर्थ। अम, तो हाँ, बस यही पागलपना यही चल रहा है। यहाँ ये मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि यहाँ पर 1-2 केसेस और हो चुके हैं। एक वो है जेसिका यानीव के नाम से, ये तो काफ़ी अरसा हो गया, 5-6 साल हो गए। उसने क्या करा कि वो औरत बन गई थी, बन गया था। उसने यहाँ पर जितने इमिग्रेंट्स होते हैं ना, घर में उन्होंने अपने वो छोटे-छोटे वो स्पास वगैरह बनाए हुए होते हैं या ब्यूटी पार्लर खोला होता है। तो फ़ोन करके कहता है कि मुझको अपनी ब्राज़ीलियन करवानी है। ब्राज़ीलियन यानी टाँगों के बीच का पूरा एरिया, अगला पिछवाड़ा सब कुछ, राइट? तो बाल वो कहने खिंचवाने हैं, लगी ये भई बताएँ, ये बताएँ, बाल खिंचवाने हैं, लोग पता नहीं कुछ और समझेंगे। बाल हाँ, बाल बाल वैक्सिंग वैक्सिंग करवाने के लिए। हाँ, पूरा बोलो ना। ब्राज़ीलियन जो है वैक्सिंग करवानी थी उसने, उसने कहा मुझे वहाँ वैक्सिंग करवानी है, तो वो सारी इमिग्रेंट औरतें थीं, गोरियाँ भी नहीं थीं। उसमें होंगी, मुसलमान भी होंगी, यानी दे वर फ्रॉम एवरीवेयर, चाइनीज़ भी थीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भई हम तो सिर्फ़ औरतों को ही वो करते हैं, बिकॉज़ इट्स लाइक वुमेन ओनली प्लेसेस। तो उसने उनको सू कर दिया। ही सूड देम, ही लॉस्ट एट द एंड, मगर 6-7 महीने जब तक केस चला उनका बिज़नेस ठप करवा दिया इसने। फिर इसने जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। कहता है मुझे आके चेक